आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो विगत दिनों हम लोग अध्ययन किए, जिसके गुण धर्मों को जाने, जिसका परिचय प्राप्त किए, आज हम उनके आपसी संबंधों पर विचार करें। हम लोग के सामने जो गणितीय सूत्र या सिद्धांत प्रतिपादित होके आता है, हमें ये समझना चाहिए कि किसी एक दिन की ये क्रिया नहीं है और अनायास होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए हमारे गणितज्ञ वैज्ञानिक सतत प्रयास करते रहते हैं और उनका प्रयास बहुत सा सार्थक निरर्थक भी होता रहता है, और हम लोगों के अध्ययन के लिए उनका सार्थक प्रयास ही चून चून कर आता है और निरर्थक प्रयास वो सब जो है उधर के उधर ही रह जाते हैं। उदाहरण में हम आपको ऐसे कुछ बताना चाहेंगे, जैसे ये 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, गणितज्ञों ने इन लोगों का आपसी योग करके देखा कि क्या कुछ विशेष मान प्राप्त हो रहा है। किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात से किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात को घटा कर देखा कि क्या कुछ विशेष सार्थक परिणाम प्राप्त हो रहा है, और अधिकांशतः उनका जो प्रयास था वो विफल ही रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं रहा कि उनका सारा प्रयास विफल है। उनके कुछ प्रयास इतने बेहतर हैं जो आज हमारे अध्ययन को सुगम बनाए हुए हैं। आइए उनके ऐसे ही कुछ सफल प्रयासों का हम यहाँ अध्ययन करें। तो एक प्रयास उनका जरा देखिए, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा। जरा हम इस क्रिया को करके इनके परिणामों को देखने, जानने, समझने की कोशिश करें। हम जानते हैं साइन थीटा p/h इंटू कोसेक थीटा h/p, और यदि गुना करें तो ये सब परस्पर आपस में कट के परिणाम हमें 1 देंगे और ये एक निश्चित राशि प्राप्त हो गई। और इस तरह से एक हम गणितीय संबंध से आश्वस्त हो गए। कह सकते हैं हम कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। और हम लोग गणित के रूपांतरण की जो है शैली, उससे अवगत होंगे, और यहां हम यदि उसका प्रयोग करें तो इस एक मूल सूत्र से हम इसके कई एक रूपांतरणों को जान सकते हैं। जैसे यदि हम सिर्फ साइन थीटा को जानना चाहें तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा यह इक्वल होगा 1/साइन थीटा। और जैसा कि हमने आपको साइन इंटू कोसेक गुना की क्रिया करके इसका परिणाम दिखाया है, ऐसा ही परिणाम यदि हम कॉस में सेक से गुना करते हैं तो प्राप्त होगा। और हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और इसे भी रूपांतरित करके हम पा सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल होगा 1/सेक थीटा के, और सेक थीटा यह इक्वल हो जाएगा 1/कॉस थीटा के। और फिर ऐसा ही संबंध टैन और कॉट में भी बनेगा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी परिणाम 1 प्राप्त होगा, और इससे हम टैन थीटा का मान 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा का मान 1/टैन थीटा के रूप में पा सकते हैं। तो इस तरह से 3 तो मूल और इनके रूपांतरणों से जो सूत्र प्राप्त हुए वो कैसे हुए, ये हम समझे, देखे, जाने और याद रखें। इससे आगे बढ़ने पर एक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दिया गया। एक बार हम यहां फिर से आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि उनका प्रयास तो बहुतेरे हुआ। वो किसी में किसी को जोड़े, किसी में किसी को घटाए, किसी में किसी को से गुणा किए, भाग दिए,
लेकिन सभी क्रियाएं सार्थक नहीं रही, हम यहाँ पर सार्थक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमें क्रिया यहाँ देखें, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। आइए देखते हैं क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच डिवाइड बाई कॉस थीटा बी बाई एच, पी बाई एच इंटू एच बाई बी, ये बनता है P बाई बी, और ये P बाई बी जिसका नाम हम लोग पहले से जानते हैं, ये tan थीटा के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं, इससे हमें एक सूत्र प्राप्त हुआ कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये बराबर होगा tan थीटा के। और चाहे हम तो पुनः इसका रूपांतरण करके भी, जैसे साइन थीटा ये बराबर हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर यदि कॉस के लिए हम सूत्र पाना चाहें तो कॉस को उधर भेज दे, tan को इधर ले आना पड़ेगा। तो फिर एक ऐसा सूत्र बनेगा कि कॉस थीटा ये बन जाएगा इक्वल साइन थीटा बटे tan थीटा। और इस सूत्र का एक विलोम सूत्र भी हमें प्राप्त होता है। जैसे यहाँ साइन बाई कॉस हमने tan पाया है, यदि कॉस थीटा बाई साइन थीटा करें तो ये परिणाम हमें कॉट थीटा के रूप में प्राप्त होता है। और फिर इसके भी रूपांतरणों को यदि हम देखें तो कॉस थीटा यह इक्वल होगा कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा यह इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। तो इस तरह से ये दो जो मुख्य सूत्र हैं और इसके रूपांतरणों से बनने वाले सूत्र, तो ये भी हमारे लिए उपयोगी है और इस पर भी आपका ध्यान जो है रहना आवश्यक है। आइए कुछ एक और सूत्रों को देखें। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के परिणाम पर विचार करें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और साइन थीटा जैसा हम जानते हैं P बाई एच इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा B बाई एच इसका होल स्क्वायर, और इसे हम फिर पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इस दोनों की जोड़ की क्रिया करने के लिए यदि हम एलसीएम पर विचार करें तो एच स्क्वायर, फिर ऊपर बचेगा हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और शुरुआती दौर में ही हमने इस सूत्र को देखा था, जाना था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह इक्वल है एच स्क्वायर के। तो हम लिख सकते हैं ऊपर में एच स्क्वायर, नीचे तो पहले से मौजूद है एच स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर आपस में भाग लगा के परिणाम 1 बनाएगा। और इस तरह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र हमें प्राप्त होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 के। अब इसका भी रूपांतरण किया जा सकता है, हम करेंगे ही, इसके रूपांतरणों को हम समझेंगे। जैसे यदि इसके रूपांतरण को हम प्राप्त करें तो साइन स्क्वायर थीटा यह बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि इसके स्क्वायर के पद को हम हटा के सिर्फ साइन थीटा का परिणाम जानना चाहें तो RHS रूट के अंदर चला जाएगा, ये परिणाम बनेगा साइन थीटा इक्वल हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी भांति कॉस स्क्वायर थीटा यह इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा यह बनेगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही दो और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरा उनको भी हम लोग देख लें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आइए जरा इनकी क्रिया करके इनके परिणाम को जानें। हम जान चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा ये हो सकता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यह हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। और अब इनकी आपस में क्रिया करें
तो एलसीएम हमारा cos स्क्वायर थीटा, ऊपर में कहानी बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जस्ट इससे पहले हम देखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, फिर नीचे बाई cos स्क्वायर थीटा, और जो आपस में सरल होकर परिणाम 1 देगा। और इससे भी हम एक जो है जानकारी प्राप्त किए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसे भी रूपांतरित करेंगे, और इसे रूपांतरित करें तो सेक स्क्वायर थीटा का परिणाम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, और सिर्फ सेक थीटा का मान जानना चाहे तो √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसा बनेगा। tan स्क्वायर थीटा का परिणाम जानना चाहे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा। tan थीटा का मान जानना चाहे तो √sec स्क्वायर थीटा -1 बनेगा। और जैसा कि इस सूत्र को हम देखें, एक ऐसा ही और सूत्र है जिसे हम लोग बोलते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और इसका भी परिणाम 1 होता है। और इसका परिणाम 1 कैसे होता है, इसको प्रतिपादित करना हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। थोड़ा इसके लिए अभ्यास कीजिए और थोड़ा जानने समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसका परिणाम 1 कैसे होगा। 2 उदाहरण हम विगत में दिखा चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी सफल होंगे। और तब फिर इसका रूपांतरण यदि हम देखें तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cosec थीटा यह इक्वल हो जाएगा √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसी भांति cot स्क्वायर थीटा यह बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1, और cot थीटा बराबर हो जाएगा √cosec स्क्वायर थीटा -1। ये तमाम सूत्र आपके लिए उपयोगी है। आने वाले प्रश्नावली में हमें खास करके सिद्ध करने, शब्द समीकरणों को सिद्ध करने वाले जो प्रश्न हैं, हम व्यवहारिक जीवन में पाए हुए हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों को उसमें असुविधा होती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि सूत्रों पर उनकी पकड़ नहीं होती है, समझ नहीं होती है। आप सभी से हमारा कहना है कि इस तमाम सूत्रों को आप, इसके रूपांतरणों को आप समझें, लिखें, पढ़ें, बोलें, और इस तरह से इस पर आपकी पारंगतता हो जाएगी। तब आप इसका उपयोग देखेंगे कि हम इन सूत्रों का उपयोग करके कैसे किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अपनी आवश्यकता अनुसार किसी दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर देंगे। अगले बार हम आपको इस सूत्रों का उपयोग दिखाएंगे और इससे जो है ना सर्व समीकरणों को सिद्ध करना सिखाएंगे। तब तक आप लोग इस पर अपना एक बेहतर अभ्यास करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आज के लिए धन्यवाद।